नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पाई मॉडल की हेल्प से गिवन सर्किट जो एम्पलीफायर का है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको दिया गया है कि बीटा आपका 100 है, बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, अर्ली वोल्टेज आपकी 100 वोल्ट है, ठीक है। और ये आपका सर्किट्स आपके साथ अवेलेबल है। इनपुट हमने इनडायरेक्टली यहाँ बेस पे दी गई है, आउटपुट हम कलेक्टर पे लेंगे, तो इसका मतलब ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि पाई पैरामीटर्स बता दीजिए और इसी के साथ वोल्टेज गेन भी बता दीजिए। तो पाई पैरामीटर्स के लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको 4 डिफरेंट पैरामीटर्स चाहिए। एक वैल्यू होती है दोस्तों आपकी आर पाई, एक वैल्यू होती है आपकी जी एम, एक वैल्यू होती है आर नोट और एक होती है दोस्तों बीटा। तो बीटा तो यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है, लेकिन अब आपको जी एम, आर नोट और आर पाई निकालना है। तो जी एम क्या है? जी एम का ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डेरिवेशन किया था और वो क्या होता है दोस्तों? दैट इज़ आई सी डिवाइडेड बाई वी टी। V2 तो चलो पता है हमें, रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट है, लेकिन अब हमें इनडायरेक्टली क्या चाहिए? IC वैल्यू चाहिए, और वो आपकी कलेक्टर करंट है DC एनालिसिस के साथ। तो अगर मैं बेस करंट निकाल लूँ और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा IC वैल्यू निकल सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा? ये जो सर्किट है इसमें मैं DC एनालिसिस यूज़ करूँगा। जब DC एनालिसिस यूज़ होगा दोस्तों तो AC सोर्सेज हट जाएंगे, कैपेसिटर आपके ओपन सर्किट हो जाएंगे, ये सारे ओपन सर्किट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा, ये 15 वोल्ट जो अवेलेबल है, अगर बेस करंट बहुत कम मैं मान के चलूँ क्योंकि बीटा आपका बड़ा है, तो इसका मतलब लगभग जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट आपका 30 किलो ओम से पास होगा। तो ये सर्किट आपका ऐसा होगा जो हमने सेल्फ बाइसिंग सर्किट स्टडी किया था। तो यहाँ इस पॉइंट पे 30 किलो ओम्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका मतलब वो पोटेंशियल आपका बेस टर्मिनल पे अवेलेबल होगा, और उस पोटेंशियल्स को दोस्तों हम कहते हैं VTH, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम हमने यूज़ की। तो सबसे पहले आप VTH निकाल लीजिए। वो वैल्यू क्या होगी? दिस इज़ 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 70 दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई विद सोर्स कितना है दोस्तों यहाँ DC सोर्स दैट इज़ 15, ठीक है। तो इसके बाद VTH आपका कितना मिला? VTH आपका मिला 4.5 वोल्ट। तो ये आपका VTH। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए? RTH। RTH क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट, यानी इस पॉइंट पे। उसके लिए क्या होता है? DC सोर्सेज को 0 बना देते हो, तो ये 15 वोल्ट आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो 70 के भी आपका ग्राउंड है, 30 के भी ग्राउंड है, ये आपका ओपन है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, 30 किलो ओम और 70 किलो ओम्स पैरेलली आपके कनेक्ट हैं। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ RTH फाइंड आउट कर सकते हो, और जो RTH की वैल्यू आएगी दोस्तों वो मिलेगी आपको 21 किलो ओम्स। तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू मैं क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैं फाइनली क्या चाहता हूँ? कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट के लिए मुझे क्या चाहिएगा? बेस करंट। बेस करंट को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरा कलेक्टर करंट होगा। तो दोस्तों ये वैल्यू निकालने के बाद आप इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। उसमें क्या होगा? एक आपकी थेवेनिन वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज मैं निकाल चुका हूँ 4.5 वोल्ट। इसके साथ थेवेनिन रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, वो भी आ चुका है, दैट इज़ 21 किलो ओम। यानी ये पूरा सर्किट हमने इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये चला जाएगा किसमें? बेस के अंदर। और इसके बाद ये जो कैपेसिटर है DC एनालिसिस में ये ओपन सर्किट होगा, तो यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपका डेफिनेटली 1.5 किलो ओम रहेगा। ये आपका ग्राउंड हो गया। अब यहाँ से और यहाँ बेस टू अमीटर कितना पोटेंशियल है? 0.7। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे एक KVL अप्लाई करूँगा, और उस KVL में डेफिनेटली मैं IB करंट को निकाल सकता हूँ। कितना होगा? ये आपका सोर्स वोल्टेज है, बाकी सारे आपके ड्रॉप्स हैं, तो कितना होगा? 4.5 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई विद IB, ठीक है। यहाँ कैपिटल B का मतलब है कि आपने DC एनालिसिस का यूज़ करके बेस करंट को निकाला है। इसके बाद दोस्तों आपका यह पॉजिटिव पोलैरिटी, दैट इज़ पॉजिटिव 0.7। इसके बाद दोस्तों 1.5 जो है, 1.5 मल्टीप्लाई विद यहाँ जो कौन सा करंट होगा? यहाँ अमीटर करंट होगा। अमीटर करंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बेस करंट? दैट इज़ 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस करंट, राइट। बीटा ऑलरेडी गिवन है,
तो ये जो 0.7 है इसको आप लेफ़्ट साइड ले आइए, ये कितना बनेगा, जो 4.5 माइनस 0.7 दैट इज़ 3.8। और अब यहाँ कितना होगा, अगर मैं इसको IB को कॉमन लूँ तो यहाँ से 21 किलो ओम्स प्लस 1.5 मल्टीप्लाई विद बीटा आपका 100 है, 100 प्लस 1 दैट इज़ 101, तो ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये 3.8 है, ये आपका IB है। इसको आप कंप्लीटली जब सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 21 प्लस 1.5 इंटू 101 कितना बना, ये बना आपका 151.5। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अब आप IB निकाल लेंगे। IB कितना मिला यहाँ से, IB जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली कितना होगा, 3.8 डिवाइडेड बाय 172.5, और ये जो IB है दोस्तों ये आपको मिलेगा 0.022 मिली एम्पियर। तो पहला मेरा DC एनालिसिस का यूज़ करके बेस करंट आ चुका है। अब आ जाओ यहाँ पे, एक बार मेरा बेस करंट आ चुका है तो IC की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। IC क्या होता है दोस्तों, IC होता है आपका बीटा टाइम्स IB। तो 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि बीटा मेरा 100 है। तो यहाँ से ये पता लग गया कि जो IC है वो बनेगा आपका 2.2 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, ये वैल्यू भी मेरी आ चुकी है। अब इसके बाद GM कितना है, IC अपॉन VT। तो दोस्तों जो GM है वो कितना है, IC कितना है 2.2 मिली एम्पियर और VT क्या है 26 मिली वोल्ट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो GM की वैल्यू दोस्तों आपको मिलेगी 0.08 कितना बनेगा एम्पियर पर वोल्ट। तो पहला पैरामीटर आपने निकाल लिया है, ये आपका पहला पैरामीटर आ चुका है। अब हम बात करेंगे R पाई पे। R पाई कितना होगा, R पाई का फार्मूला क्या होता है, R पाई का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था, VT अपॉन IB। VT कितना है 26 मिली वोल्ट, IB कितना है 0.022 मिली एम्पियर। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1181.8 ओम्स। ठीक है, मिली से दोनों मिली कैंसिल आउट, ये आपका ओम्स होगा। यानी जो R पाई रेजिस्टेंस है वो आपका 1.18 ऑलमोस्ट किलो ओम्स आ गया। ये दोस्तों आपका दूसरा पैरामीटर आ चुका है। अब कौन सा पैरामीटर रहता है, R नोट। R नोट की वैल्यू क्या होती है, R नोट होता है दोस्तों VA प्लस VCE डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय IC। तो जो R नोट है, अगर मैं ये कहूँ कि VA कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा है VCE के, तो मैं ऑलमोस्ट वैल्यू यहाँ निकाल सकता हूँ, दैट इज़ VA अपॉन IC। VA आपका दोस्तों कितना है 100, IC कितना है 2.2 मिली। तो जो R नोट है दोस्तों वो क्या मिलेगा आपको, R नोट की वैल्यू आपको ऑलमोस्ट कितनी मिलेगी 45.45 किलो ओम। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक अजम्पशन किया कि अर्ली वोल्टेज कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज से काफ़ी बड़ा है, लेकिन कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से जब मैं KVL लगाऊंगा कुछ ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ होगा, तो 15 से ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करो और ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करो, बीच में जो बचेगा दोस्तों वो क्या होगा, वो हमारा होगा VCE। ठीक है, और वो वैल्यू आप निकाल के यहाँ पुट करें, VA गिवन है, IC निकाल चुके हैं, तब जाके आपको एग्जैक्ट आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो पाई पैरामीटर्स थे वो निकाल लिए। अब अगर कोई कहे कि वोल्टेज गेन फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, वोल्टेज गेन इस सर्किट्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले मैं पाई मॉडल में कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद वोल्टेज गेन फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मान लीजिए ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका क्या है अमीटर है। बेस और अमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, एज पर दी पाई मॉडल वो आपका R पाई होता है। कलेक्टर और अमीटर के बीच में
जो जो आपका करंट है वो आपका क्या होता है, दैट इज़ बीटा टाइम्स आई बी, वो आपका यहाँ है, ठीक है। और ये क्या है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा आर नोट। आर नोट की वैल्यू आ चुकी है। अब दोस्तों ये आपका कलेक्टर है, एसी एनालिसिस में ये शॉर्ट हो जाता है कैपेसिटर, तो ये आप 15 वोल्ट भी आपका क्या होगा, जीरो ग्राउंड बन जाएगा। तो 3.3 किलो ओम्स आपका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में। तो ये आपका कलेक्टर है, ये यहाँ ग्राउंड होगा और इसके बीच में ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ये कितना है, 3.3 किलो ओम, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ और उस रेजिस्टेंस का नाम मैं दे दूंगा आर एल डैश, ठीक है। और वहाँ से जो आर एल डैश मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर एल डैश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हट के यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा और यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना होगा, लोड करंट होगा। लोड करंट और आर एल डैश इसके साथ जो ड्रॉप बनेगा यहाँ आर एल डैश पे, वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। तो जो वी नोट है आउटपुट वोल्टेज वो कितना होगा, आई एल मल्टीप्लाई विद आर एल डैश। आई एल क्या है दोस्तों, बीटा इंटू आई बी, ये इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं नेगेटिव साइन के साथ, तो वही आपका लोड करंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बनेगा आपका माइनस बीटा टाइम्स आई बी इंटू आर एल डैश। और वी इन कितना है, वी इन कितना होगा, यहाँ पे एसी एनालिसिस यूज़ करोगे तो ये आपका बाईपास कैपेसिटर्स की तरह काम करेगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी ये आपका फाइनली ग्राउंडेड भी हो जाएगा। और जो बेस है, बेस के साथ क्या कनेक्ट है, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं। चलो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये तो पैरेलली कनेक्ट होंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज कहाँ अवेलेबल होगा, बेस पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इससे पहले सर्किट्स का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें वोल्टेज गेन निकालना है यहाँ पे। और जो करंट है दोस्तों वो आपका आई बी करंट होगा यहाँ से। तो वी इन क्या होगा, वी इन होगा आई बी मल्टीप्लाई बाई आर पाई। तो दिस इज आई बी मल्टीप्लाई विद आर पाई। अब इसको वी नोट अपॉन वी इन निकाल लीजिए, वैल्यूज़ को पुट करोगे, आई बी से आई बी कैंसिल आउट होगा, दैट इज़ माइनस बीटा मल्टीप्लाई विद आर एल डैश डिवाइडेड बाई आर पाई। आर एल डैश की वैल्यू भी आ चुकी है, आर पाई वैल्यू भी निकाल चुके हैं। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, बीटा कितना है 100, तो माइनस 100 मल्टीप्लाई विद आर एल डैश कितना होगा दोस्तों, ये आपका 3.3 है। आर नोट आपका कितना है, आर नोट है आपका 45। तो ये फटाफट एक बार कैल्शियम आपको करके दिखा देता हूँ। 45.45 मल्टीप्लाई विथ 3.3 डिवाइडेड बाय 45.4 प्लस 3.3, तो ये बना दोस्तों 3.07। तो ये बना 3.07। और जो आर पाई है दोस्तों वो कितना था, आर पाई हमने निकाल लिया था, कहाँ है ये वाला, ये है आपका 1.18। जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करोगे तो आपको वोल्टेज गेन मिलेगा, और वोल्टेज गेन होगा दोस्तों -261.03 ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आर जो हमारा पाई मॉडल है वो हमने एम्पलीफायर सर्किट लिया, सारे पैरामीटर्स को स्टेप बाय स्टेप निकाल के दिखाया। इसके बाद वोल्टेज गेन एसी एनालिसिस, इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स को कन्वर्ट करते हुए आपके सामने रखा है। आई होप अब कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली इन सब सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना पाई पैरामीटर्स के जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, आर पाई, जी एम, आर नोट, वो सारे डीसी एनालिसिस यूज़ करके ही निकलेंगे। और उसके बाद जब आप वोल्टेज गेन फाइंड आउट करोगे तो गिवन सर्किट्स को एसी एनालिसिस से कन्वर्ट करोगे। बीजेटी को पहले इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देना, एक्सटर्नल सर्किटरीज को एज इट इज़ कनेक्ट कर देना, केवीएल और केसीएल से कोई भी वोल्टेज गेन फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।